जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। देखो, आज वैसे तो केस डेली आ रहे हैं मेरे पास, जो थोड़ा सा अलग सा आता है ना, मैं उसके बारे में आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि ये केस थोड़ा डिफरेंट था। बाकी सब वैसे नॉर्मल केस होते हैं। तो मेरे पास एक कॉल आई थी बिहार से। तो उस लड़के ने कहा कि मेरे ऊपर आप नेगेटिविटीज चेक करो, भी मेरे ऊपर क्या है। भी मेरे शरीर में हलचल होती है बहुत ज्यादा, एक बार यार मुझे चेक कर लो। तो जब मैंने उसको देखा तो किसी तांत्रिक ने उसके ऊपर एक जिन छोड़ रखा था और एक मसानी थी उसके ऊपर। तो मैंने लड़के को बताया कि तेरे ऊपर एक जिन है और एक मसानी है। तो वो मुझे बोला मैं क्या करूं। मैं कहा इसका उतारा हो जाएगा और तेरी जिन और मसानी निकल जाएगी, और ये उतारा मैं वीडियो कॉल पे कर दूंगी, क्योंकि जो ज्यादा दूर बैठे हैं मेरे पास आ नहीं सकते, उनका उतारा मैं वीडियो कॉल पे करती हूँ। वीडियो कॉल करके मैंने उसकी क्रिया करी। जब मैं उसकी क्रिया करने लगी, वो सामने बैठ गया लड़का। क्योंकि जब हम किसी की क्रिया करते हैं तो कुछ सामान मंगाते हैं, जैसे पानी की बोतल होगी, सरसों होगी, अगरबत्तियां होगी, लौंग हो गए, और जिसकी भी आप जोत जगाते हो, घी की, तेल की, वो मंगाते हैं कि हम इसको पढ़ दे, पढ़ने के बाद अपने घर में ये लोग अपना काम कर ले। तो जैसे ही लड़का हमारे सामने बैठा, हमने उसका उतारा करना शुरू किया। जैसे ही हमने एक उतारा किया तो जो उसके अंदर जिन था वो पूरी पावर में आके जोर जोर सी फोन में ही अपना पूरी उसने बॉडी हिला दी उस लड़के की जिसके अंदर वो जिन था। उसने बहुत जोर लगाया। फिर दूसरा किया, क्योंकि हम पूरे 11 उतारे करते हैं। फिर हमने दूसरा घुमाया उसके ऊपर। जैसे दूसरा उतारा किया, उसके रोंगटे खड़े हो गए, पूरे रोंगटे खड़े हो गए उसकी बॉडी की, और वो पसीना पसीना हो गया। उसके बाद वो जिन था जो वो बाहर निकल गया। ऐसे हमने उसके 11 बारी उतारा किया। तो 11 बारी उतारा करने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसने अपने मुख से बोला जब उतारा हुआ, कहता देखो मैं कितना पसीना पसीना हो गया और मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं गुरुजी, अब मैं इसका क्या करूं। हमने कहा ठीक हो जाएगा। तो फिर हमने बोला, क्योंकि हम वो जल दिया, पढ़ के तेल दिया, सब कुछ पढ़ के दिया उसका वीडियो कॉल पे। तो वो लड़का हमने उस लड़के से पूछा भी किसकी जोत जगाता है अपने घर में। तो वो बिहारी था, उसकी हमें समझ नहीं आ रही थी, वो किसी माता का नाम ले रहा था। तो जब उसके ऊपर वो माता आई तब हमें पता चला वो समय माता कर रहा था, पर हमें समझ नहीं आ रही थी उसकी भाषा। तो हमने कहा जोन से भी माता का तू नाम लेता है तो हमारी गद्दी का नाम लेके उसकी जोत जगानी है। वो लड़का कहता ठीक है। इतने में हम उससे बात कर रहे हैं और वो जो समय माता थी उसके ऊपर आ जाती है, लड़के के ऊपर। तो लड़के के ऊपर आके वो कहती है कि मैं समय माता हूं। तो संसारनाथ उतारा कर रहे थे। संसारनाथ ने कहा तू माता नहीं है, योगनी है। तो वो बोली हाँ मैं योगनी हूं। तो उसने बोला कि मैं बंधन में थी, आपने आज बंधन खोल दिए तो मैं इसके ऊपर आई हूं। और दूसरा, फिर मैंने उससे पूछा कि इसके ऊपर किसने करा हुआ था। तो उसने बोला कि तांत्रिक है। तांत्रिक का नाम भी बताया उस योगनी ने। देखो मैं तांत्रिक का नाम नहीं बताऊंगी, तांत्रिक का नाम भी बताया योगनी ने कि वो तांत्रिक ने इसके ऊपर काम किया जिससे मैंने बंधन में कर दिया और मैं इसका कुछ कर नहीं पाई। तो संसारनाथ ने कहा आपने इस बच्चे की रक्षा करनी है, आपने इसके बच्चे के साथ रहना है। तो वो कहती मैं बच्चे की रक्षा करूंगी, मैं इसके साथ रहूंगी, भी आप देखती हो कौन करता है। तो फिर वो माता बोली जो योगनी थी कि मैं दारू लेती हूं। तो संसारनाथ ने कहा भी मैं दारू ना दिलवाता हूं, ना मैं किसी को देने देता हूं, मैं इस चीज से बहुत ज्यादा नफरत करता हूं, मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती। हाँ मैं तुझे दारू नहीं दिलवाऊंगा, ना मैं तुझे दारू दूंगा। तो वो माता कहती इसके कई पीढ़ियों से चली आ रही है, मुझे दारू देते हैं, बकरा भी चढ़ता है मेरे ऊपर। तो संसारनाथ ने कहा ये चीजें नहीं होंगी, मीठे पे आ, तुझे मीठा देंगे, तूने मीठा लेना है, ये चीजें नहीं लेनी। तो माता पहले जो योगनी थी वो पहले मानी नहीं, फिर कहने लगी हाँ मैं ये चीजें ले लूंगी, मैं कढ़ाई ले लूंगी इनसे, मीठा ले लूंगी, अब मैं ये चीजें नहीं लूंगी। फिर जो मैं लौंग, बच्चे के पास लौंग पड़े थी ना, जो लेके आया था वो बच्चा लौंग, तो वो कहने लगी मैं ये लौंग खाना चाहती हूँ, मैं लौंग खा लूं।
हमें उनकी भाषा थोड़ी समझ में नहीं आ रही थी, तो संसारनाथ को समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने बोला, वो कह रही है कि मैं ये 2 लौंग खा लूं। तो हमने कहा हाँ 2 लौंग खा ले। उसी टाइम योगिनी माता ने 2 लौंग खा लिए। 2 लौंग खाने के बाद उसने वचन दिया कि मैं आज से इनसे दारू नहीं मांगूंगी, बकरा नहीं मांगूंगी, मैं मीठे पे ही चलूंगी और मीठे पे चल के इसके सारे काम करूंगी। तो भी संसारनाथ ने कहा, इस बच्चे की रक्षा करो उस तांत्रिक से, इसकी ढाल बन के खड़ी हो। तुम योगिनी किस काम आओगी बच्चे के? अपने बच्चे की रक्षा करो ना, बच्चा इतना मानता है तुम्हें। तो माता कहने लगी, योगिनी माता कहने लगी ठीक है। तो योगिनी माता उसके ऊपर से चली गई, क्योंकि जब भी हमारे ऊपर कोई तंत्र क्रिया होती है तो सबसे पहले हमारे घर के भीतर घर के कुल देवी देवता का बंधन होता है। जैसे ये समय माता थी, ये बिहार की समय माता थी, क्योंकि माता ने खुद अपने मुख से कहा कि मैं समय माता हूं, तब जाके हमें समझ आई कि ये समय माता है। बिहार में होती होगी समय माता की पूजा, हमें नहीं पता। तो देखो उसकी माता का बंधन खुला। जैसे ही बंधन खुला माता का, देखो बच्चे के शरीर पे आ गई योगिनी माता और खुद ही माता बोलने लगी। इसलिए घर में कभी भी तंत्र क्रिया हो तो हमारे पितर कुल देवी देवता का बंधन होके चीजें घर पे आती हैं। गद्दी से जुड़ो, अच्छी गुरु बनाओ, बिना गुरु बनाए आपने कोई पूजा नहीं करनी। और बाकी जो ये लोग दारू बकरे चढ़ाते हैं देवियों पर, देवी उन चीजों का भोग नहीं लेती। संसारनाथ ने समय माता को भी कहा भी कोई भी माता भोग नहीं लेती, तुम कैसे भोग मांग रही हो दारू का? तुम योगिनी हो और कोई भी देवी चीज का भोग नहीं लेती। तो देखो वो योगिनी भी मान गई कि मैं मीठे पे चलूंगी। मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ, जो भी किसी भी देवी देवता को दारू मुर्गा बकरा चढ़ा रहे हैं वो लोग बंद कर दो। सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं वो। और जिस जगह पे ये चीजें चढ़ रही हैं वहां पे कोई भी देवी देवता नहीं बैठा। आप लोग समझो कि हाँ, आप लोग सोचो कि वहां पे देवी देवता हमारा भोग खा रहे, देवी देवता नहीं बैठे वहां पे। वहां पे भी वो भूत प्रेत आके ही खाएंगे आपका भोग। इसलिए ये काम करने आप लोग बंद कर दो, क्योंकि कल को इसका भुगतान बहुत भारी देना पड़ सकता है आप लोगों को। और एक अच्छी गद्दी से जुड़ो, अच्छा गुरु बनाओ जो समय समय पे आपको रास्ता दिखा सके। परमात्मा कहता है मैंने आंखें दी हैं, बुद्धि दी है, कान दिए हैं। आंखें देखने के लिए दी है, बुद्धि सोचने समझने के लिए, कान सुनने के लिए। अपना देखो, सुनो, समझो, फिर अपना गुरु बनाओ। गुरु को परखो, गुरु कैसा है, हमारे लायक है गुरु बनने के। ये ना हो कि आप गुरु बना लो सामने वाले को, जो आपके ऊपर शक्तियां है वो भी आपका गुरु छीन के ले जाए। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से केस आए हैं कि जिनकी शक्तियां उसके गुरु ने ही अपने बस में कर ली। इसलिए गद्दी से जुड़ना है, गुरु आपने देखना है, देखभाल के अच्छा सा अपना गुरु बनाओ। और किसी भी देवी देवताओं पे ये दारू मुर्गा बकरा मत चढ़ाओ, ये बहुत बड़ा पाप है। तुम पाप के भागीदार मत बनो, क्योंकि यहाँ भी आपको देना पड़ेगा। फिर जो जन्म आपको मिलेगा उस जन्म में भी देना पड़ेगा। अब ये नहीं बताना कि अगला जन्म आपको इंसान का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, उसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारी बॉडी में रम जाती है, हमारे खून में रम के हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है, हमारे खून को काला कर देती है। और मसानी तो ऐसी जगह पे जाके बैठती है कि हमारा कलेजा खाना शुरू कर देती है, हमारे पेट में जाके बैठ जाती है, हमारे पेट को झंझोड़ना शुरू कर देती है। नीचे मेरा नंबर दिया है, अगर कोई भी परेशान है इससे, जिसे सूक्ष्म चीजें काले परछाएं दिखते हैं, जिनके ऊपर वजन पड़ता है, जिनके साथ गंदा काम होता है, जिनको अनेक बीमारियां हैं, डॉक्टरों ने इलाज हो नहीं पा रहा। कईयों को तो कर्मों की मार है और कईयों के ऊपर इन चीजों की मार है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में जितने भी लोग मर रहे हैं वो ऊपर नहीं जा रहे, वो यहीं घूम रहे हैं। जो अकाल मृत्यु मर रहा है वो भी यहीं घूम रहा है, जो फांसी ला के मर रहा है वो यहीं घूम रहा है, नहर में कूद के मर रहा है वो, जिसका एक्सीडेंट, वो सब यहीं घूम रहे हैं। क्योंकि ये कलयुग है, एकमात्र कलयुग। यहाँ पे भूतों का गढ़ है। जैसे हम इंसानों की दुनिया है ना, ऐसे भूतों की भी दुनिया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।